नमस्कार, मैं हूं भाई शिवम। आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। आज मैं उस विषय पर बात करूंगा जिसका आपसे, मुझसे, हम सबसे सरोकार है और हमारा, आपका, सबका इससे सामना होता है। देश के ज्यादातर लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, जानना जरूरी भी है। यह विषय है भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट से जुड़ा हुआ। क्योंकि इसमें अब संशोधन के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा में इसको लेकर 3 विधेयक अमित शाह ने पेश किए, जो कि होम मिनिस्टर हैं। ये तीनों विधेयक अब संसदीय समिति के पास रिव्यू के लिए भेज दिए गए हैं। यानी बहुत जल्द एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव होने वाला है और आपको इसके परिवर्तन के बारे में, बदलावों के बारे में जानना चाहिए। दरअसल ये कानून भारत में अपराधों के अभियोजन प्रक्रिया की नींव होगा। कौन सा कृत अपराध है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, यह भारतीय दंड संहिता के तहत तय होता है। दंड प्रक्रिया संहिता जो होती है उसमें गिरफ्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने की विधि लिखी हुई होती है, उसके बारे में जानकारी दी हुई होती है। इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह बताता है कि केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाए, बयान कैसे दर्ज किए जाएं और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगी। इस बिल के माध्यम से या इन तीनों बिलों के माध्यम से सरकार यह दावा कर रही है कि वो कानूनी प्रक्रिया को सरल करेगी, इसका सरलीकरण करेगी, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में औपनिवेशवाद की बू आती है। बिंदुवार हम इसे समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने से क्या होगा। दरअसल इस बिल में यह लिखा हुआ है कि मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों में देश में हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की से मेल नहीं खाता है, इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। सीआरपीसी को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नाम का विधेयक संसद में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि न्याय प्रक्रिया में देरी को रोकने का काम यह बिल करेगा। विधेयक में कहा गया है कि नए कानून में केस के निपटारे की टाइमलाइन होगी और इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल के जरिए यह प्रावधान होगा कि यह जल्द से जल्द केस निपटाया जाए। एक बात जो अक्सर कही जाती है कि भारत में इस वक्त कन्विक्शन रेट काफी कम है, लिहाजा सरकार यह दावा कर रही है, सरकार यह चाहती है कि फॉरेंसिक साइंस की मदद से इसे 90% तक ले जाया जाए और यह इस बिल के माध्यम से किया जाएगा। इन तीनों विधेयकों में मौजूदा तीनों कानूनों में कई परिवर्तन करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा। मई 2022 में राजद्रोह के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसके बाद अदालत ने यह कहा था कि सरकारों को इस कानून के तहत कोई कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। हालांकि नए कानून के सेक्शन 150 के तहत एक नया अपराध इसमें जोड़ा गया है और इसके तहत भारत से अलग होने या पृथकवादी भावना रखने या फिर भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने को अपराध बताया गया है। इसके लिए उम्र कैद या 7 साल की सजा का प्रावधान भी इस कानून में है, यह प्रस्ताव है। मौजूदा राजद्रोह कानून में उम्र कैद या 3 साल की सजा का प्रावधान है और यही अभी लागू होता है। कई अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है, साथ ही कुछ नए अपराध भी जो नए प्रावधान है उसमें जोड़े गए हैं। इसमें सिंडिकेट क्राइम भी शामिल किया गया है और इसके अलावा बम बनाने को भी अपराध बनाया गया है। जो नए विधेयक हैं उसमें, नए विधेयकों में हत्या की परिभाषा में 5 या उससे ज्यादा लोगों द्वारा जाति या धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग को शामिल किया गया है। आजकल बड़ा चलन में भी यह शब्द रहा है। इसके अलावा पहली बार कम्युनिटी सर्विस को बतौर सजा के तौर पर शामिल किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि अब भी कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाती है, लेकिन इसका कानून में प्रावधान नहीं है। नए कानून में इसका प्रावधान किया है। इस बदलाव के साथ कई अपराधों की सजा में भी बढ़ोतरी की गई है। जैसे गैंगरेप की अगर आप बात करें तो गैंगरेप के मामले में फिलहाल कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है जो मौजूदा कानून है, अब इसे बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। साक्ष्य कानून में अब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को शामिल किया गया है, साथ ही गवाह, पीड़ित और आरोपी अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटलीकरण के जरिए अदालत में पेश हो सकेंगे। अमित शाह ने कहा है कि परिवर्तनों के साथ चार्जशीट दाखिल करने से लेकर जिरह तक ऑनलाइन ही मुमकिन होगा, यह सब पूरी व्यवस्था। नए विधेयक में फॉरेंसिक के इस्तेमाल और मुकदमे की सुनवाई की टाइमलाइन भी तय कर दी गई है, यानी अनंत काल तक मुकदमे नहीं चलेंगे। मिसाल के तौर पर सेशन कोर्ट में किसी केस में जिरह पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर जजमेंट देना होगा। इस डेडलाइन को 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
फिलहाल इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, आप जिरह के बाद कितने भी दिनों तक ये जजमेंट देते रहें। इसके अलावा आप अदालतों को 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने होंगे। नए बिल में सर्च के दौरान वीडियोग्राफी का भी प्रावधान किया गया है और इस बदलाव के इतिहास में अगर आप जाएं तो मई 2020 में इसकी शुरुआत हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन 3 कानूनों में परिवर्तन सुझाने के लिए एक कमेटी उस वक्त बनाई थी, उसका गठन किया गया था और इस कमेटी की आलोचना भी हुई, ठीक ठाक आलोचना हुई। कई रिटायर्ड जजों ने, वरिष्ठ वकीलों ने और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने कमेटी को अपने विचार भेजे थे उस दौरान और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कमेटी में विविधता की कमी है और इसे और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका काम करना मुश्किल लगता है क्योंकि अब बिल संसदीय समिति के सामने है जहां विपक्ष इन पर अपनी राय रखेगा और इन बिलों को लॉ कमीशन के पास भी भेजा जाएगा, जो ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद ही इसे संसद में दोबारा लाया जाएगा जहां इस पर बहस होगी और फिर इन्हें पारित किया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है और इसको पूरा होने के बाद ये आखिरी रूप लेगा, आखिरी प्रारूप में ये सामने आएगा और जब ये सामने आएगा तब पता चलेगा कि इन परिवर्तनों का मौजूदा मुकदमों पर क्या असर पड़ेगा, कोई फर्क है भी या आलोचक जो बात कह रहे थे वो सही है। संविधान के अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को केवल उस चीज के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो घटना के वक्त अपराध थी। इसलिए जो भी बदलेगा वो भविष्य में होने वाले अपराधों के लिए भी बदलेगा। अभी बहुत सी बातें भविष्य के गर्भ में हैं और इंतजार हम सबको करना पड़ेगा क्योंकि इन बदलावों को लेकर जितनी जिज्ञासा लोगों में है उससे ज्यादा चिंताएं भी लोगों में है कि आखिर सरकार करने क्या जा रही है। तो आप जरूर ये बताइए कि जो नए परिवर्तन सरकार कर रही है इसमें आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस तरह के कार्यक्रम देखने हैं, किस तरह के कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।